गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम वीर रस के बारे में अध्ययन करेंगे। रस चल ही रहा है तो उसके आगे वीर रस है, फिर रौद्र रस है, फिर और इसके आगे रस है। तो इसके पहले हम आपको रस की परिभाषा, उसकी अर्थ, उसके उदाहरण, भेद, अंग, ये सब आपको बताए। आज हम वीर रस के बारे में पढ़ेंगे। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। उत्साह, उसके स्थायी भाव से ही पता चलता है उत्साह है। अर्थात जब हम किसी भी कहानी को सुनते हैं या कोई दोहा पढ़ते हैं, तो जब हमारे अंदर उत्साह नामक भाव जागृत होता है तो वहां पर वीर रस होता है। इसकी परिभाषा ये है कि युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य करते समय जब हमारे अंदर उत्साह नामक भाव जागृत होता है तो वहां पर वीर रस की निष्पत्ति होती है। ये है इसकी परिभाषा। और इसका उदाहरण है, जैसे पहला नंबर है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो। तो इस उदाहरण से ही पता चलता है, हमारे अंदर इसको पढ़ने से ही उत्साह नामक भाव जागृत होता है, इसलिए यहाँ पर जो है वीर रस होता है। अगला उदाहरण है, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस उदाहरण को पढ़ने से भी हमारे अंदर उत्साह नामक भाव जागृत होता है। तो ऐसे इस रस के बहुत सारे उदाहरण हैं। हम एक दो उदाहरण यहाँ पर लेकर के आपको समझाए। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं। तो उन उदाहरणों को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर अगर उत्साह नामक भाव जागृत होगा तो वहां पर वीर रस होगा। तो वीर रस के 4 भेद हैं। पहला नंबर है युद्धवीर, दूसरा है दानवीर, तीसरा है धर्मवीर, चौथा है दयावीर। 4 प्रकार के वीर होते हैं, 4 प्रकार के वीर रस होते हैं। तो किसी का युद्ध से संबंधित वीरता है, दान से संबंधित है, धर्म से संबंधित, दया से संबंधित। इसलिए इसको जो है वीर रस को 4 भेदों में भी कवियों ने बांटा है। इसके आगे रौद्र रस, रौद्र रूप सुना होगा। कहते हैं कि भगवान शंकर का आज रौद्र रूप हो गया। रौद्र मतलब क्रोध, गुस्सा। गुस्से में आप देखते हैं चेहरा बिल्कुल लाल पड़ जाता है, आंखें बड़ी बड़ी लाल हो जाती हैं, होंठ फड़फड़ाने लगते हैं किसी किसी की। तो इस प्रकार से रौद्र रस है। रौद्र रस की परिभाषा ये है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि से उत्पन्न भाव की परिपक्व अवस्था को रौद्र रस कहते हैं। इसके उदाहरण है, पहला नंबर, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर अभिमन्यु वध का जब समाचार अर्जुन सुनता है, उस समय की बात है इसमें। जैसे ही अभिमन्यु वध के समाचार को सुनता है अर्जुन, तो क्रोध के मारे, गुस्सा के मारे कांपने लगता है। और ऐसा लगता है जिस प्रकार से एक शांत समुद्र, सागर अचानक उसमें लहरें उठ जाए और वो जग जाए, गरजने लगे, उसी प्रकार से यहाँ पर अर्जुन जो है अभिमन्यु के वध को सुन करके क्रोध के कारण जो है कांपने लगे और समुद्र की तरह जो है जग गए और क्रोध में कांपने लगे। या इसमें इस उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ पर जो है
मानो शब्द आया है तो आपको बताया था, जब जानो मन मानो जहां पर आता है तो वहां पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। फिर अगला उदाहरण है, जो राहुल अनुशासन पाऊं कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊं। यहां पर लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि अगर मैं आपका अनुशासन पा जाऊं, आपका आदेश पा जाऊं, तो मैं इस ब्रह्मांड को कंदुक गेंद की तरह उठा लूं। वो भी क्रोध के कारण कह रहे हैं, गुस्से में कह रहे हैं। फिर अगला उदाहरण है, जो धर्म हाथ धरे रघुनाथ तो आज अनाथ करो दशरथन। इसमें धनुष भंग के समय की बात है। परशुराम यहां पर कहते हैं कि जो धन हाथ धरे रघुनाथ, रघुनाथ श्री रामचंद्र जी के लिए कहा गया, भगवान राम के लिए कहा गया है कि अगर भगवान राम धनुष पर हाथ भी रख देंगे, तोड़ने की तो बहुत दूर बात है, अगर धनुष पर हाथ भी रख देंगे तो आज मुझसे बच करके नहीं जाएंगे। इसलिए कहा गया तो आज अनाथ करो दशरथ। अगर मैं इनको मार दूंगा तो आज दशरथ अनाथ हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्रोध बस में, क्रोध के कारण परशुराम कह रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हमारे अंदर ऐसे भाव जागृत होते हैं, उत्साह नामक भाव या रौद्र नामक भाव, क्रोध नामक भाव, तो इस प्रकार से क्रोध नामक जब भाव होगा तो रौद्र होगा, उत्साह नामक होगा तो वीर होगा। इस प्रकार से सभी प्रकार के भाव हमारे अंदर विद्यमान है। आपको इसके पहले बताया भी था। तो आप लोगों को इनको पढ़ना है और इनके उदाहरण को लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे जो रस होंगे उनको बताएंगे। धन्यवाद।